सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप का है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर है। एक्सट्रिंसिक दो टाइप का है, एन टाइप और पी टाइप। फिर हमने डिस्कस किया था, या हमने आज डिस्कस करना है कि वो सेमीकंडक्टर पढ़ाई क्यों जा रहे हैं। इसके लिए सब पहला टॉपिक है पी एन जंक्शन। आप पी टाइप सेमीकंडक्टर लें, आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लें, आप दोनों को ज्वाइन कर दें, मीन इंटीग्रेट कर दें। ऐसे पीस रख के कुछ होगा नहीं। आपको लेटर सपोज ऐसा कर लें, आप सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल लें, आप किसी मशीन से इमेजिन करें यहाँ पर एन टाइप की डोपिंग कर रहे हैं, डोपेंट डाल रहे हैं, यहाँ पी टाइप की डोपेंट डाल रहे हैं, तो अपने आप बन जाएगा एन टाइप और पी टाइप। अब उसके बाद क्या होगा वो डिस्कस करें। आपने डोपेंट डाल दिए, आधे सेमीकंडक्टर में एन टाइप, आधे सेमीकंडक्टर में पी टाइप। उसके बाद क्या होगा ये डिस्कस करें। जब आप पी और एन को ज्वाइन करते हैं तो उस जंक्शन को, उस कॉम्बिनेशन को पी एन जंक्शन बोलते हैं। तो पेपर में आएगा पी एन जंक्शन को डिस्कस करो और साथ में डिस्कस करो डिप्लीशन लेयर और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी जंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। सीधा आएगा, जंक्शन के बारे में लिखने को आएगा। तो सबसे पहली चीज, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में लेके आते हो तो रिजल्टिंग अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड। अंडरलाइन कर लो, पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, या बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसके लिए ध्यान से देखें, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपने डोपिंग जो की थी वो ऐसे की थी कि इसके अंदर ट्राइवेलेंट डाले थे। एन टाइप में जो डोपेंट डाले थे वो पेंटावेलेंट डाले थे। जो एन टाइप के अंदर जो डोपेंट है उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आर्सेनिक है, इसके अंदर हर आर्सेनिक के पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, चार तो वो शेयर करे बैठा है, एक फालतू है। और पी टाइप में जो डोपेंट है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक उसके पास होल है, तो इसी को तो बोलते हैं पी टाइप। तो पी टाइप में ज्यादा होल्स हैं और एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं। शुरू में ऐसा था। अब एन टाइप के डोपेंट के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। एक फालतू इलेक्ट्रॉन ले लेके आपने डोपिंग की, फालतू इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसमें फालतू होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव बाय नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों मूव करते हैं और जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, एन के पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, पी के पास फालतू होल है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर और आपस में मिलते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन हो गया। अब उससे क्या हुआ, उससे ध्यान से देखो क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन आया, होल में जो है होल के साथ मिल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, होल के साथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन आया, होल के साथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन आया, होल के साथ मिल गया, ऐसा चलता गया। इंपॉर्टेंट ये है, एन टाइप के पास जो आर्सेनिक था उसके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज शेयरिंग करे बैठा था, एक फालतू था, फालतू इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया। ऐसे बहुत सारे आर्सेनिक के फालतू इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले गए। तो आर्सेनिक कहते हैं कि मैं डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि मेरे पास तो 5 थे, अब मेरे पास कितने बच गए, 4, मेरा एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो ओवरऑल सभी आर्सेनिक के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो गया, एफिशिएंसी है। और ऐसी यहां पर जो जो डोपेंट था जिसके पास एक एक्स्ट्रा होल था, उस पे आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया। अब उसकी तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे कर गया, लेकिन जो डोपेंट है वो तो ट्राइवेलेंट का था, कायदे से उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर उसके पास कितने हो गए, 4, क्योंकि होल भी खत्म कर गया। यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाके बैठ गया, इसका होल पूरा कर गया, तो यहां पे एक फालतू इलेक्ट्रॉन आ गया जो नहीं आना चाहिए था। तो इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहां पर क्या चार्ज डेवलप हो गया, माइनस। तो इसके पास क्या है, प्लस, इसके पास क्या है, माइनस।
शुरू शुरू में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और ये उतना डेफिशिएंट होता गया, उतना ही नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता गया, और थोड़ी देर में एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया यहां पे, क्योंकि ये प्लस है क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस ने एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया। ये बैटरी नहीं है, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इन चार्ज के इकट्ठे होने की वजह से। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इन्हें बैरियर? क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन होल यहां कंबाइन होते गए, प्लस इकट्ठा होता गया, माइनस इकट्ठा होता गया, थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे को भी जाना है इस होल के पास, होल कहते हैं मेरे को जाना है इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश करता है, ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस इसे भगा देते हैं कि माइनस चार्ज की दीवार इकट्ठी हो गई, इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा, और होल इस पॉजिटिव को क्रॉस नहीं कर पा रहा। यानी कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने थे वो हो गए, अब ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहा है इधर इस तरफ से इस तरफ, ना कोई होल ट्रांसफर कर पा रहा है इस तरफ से इस तरफ, तो यहां पर जो होना था वो हो गया। अब यहां पर बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, और ये जो रीजन है इसमें किसी इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं इसे क्रॉस कर पाए, किसी होल की हिम्मत नहीं इसे क्रॉस कर पाए, तो ये रीजन, ये स्पेस डिप्लीट हो गया, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं रही, बंद होगी मूवमेंट, किसकी, किसी भी चार्ज की मूवमेंट बंद हो गई। तो इस रीजन को बोलते हैं, कौन सी लेयर डेवलप हो गई? डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर डेवलप हो गई। डिप्लीशन लेयर वो लेयर है जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगी चार्ज की। क्लियर है यहां तक? और अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन को अगर आपको यहां से यहां उठ के भेजना है, तो आपको एक्सटर्नल बैटरी से पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ही इसे क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये डायग्राम है इसका। इस डायग्राम में अगर आप ये डायग्राम ना बनाना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये P है और ये N है। इस डायग्राम का छोटा सिंबल ये है, ये PN डायोड है, PN डायोड है, PN जंक्शन डायोड है या PN डायोड है, एक ही बात है। ठीक, अब इसमें लैंग्वेज देखो लिखने की। लैंग्वेज है, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन टू सेक्शन ऑफ PN N जंक्शन। कह रहे डिफरेंट कंसंट्रेशन है चार्ज कैरियर की, किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में होल ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N रीजन डिफ्यूज एंटर कर जाते हैं गैसेस की तरह, N रीजन डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन इनटू P रीजन में एंटर कर जाते हैं, एंड होल्स फ्रॉम P रीजन से होल्स डिफ्यूज कर जाते हैं N रीजन में। Since when an electron from N region diffuses into P region, electron falls into the vacancy. इलेक्ट्रॉन होल को मिल जाता है और एक कोवलेंट बॉन्ड पूरा कर जाता है, इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो गए। Accumulation of electric charges of opposite polarities in two regions. जैसे एक का इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, वहां प्लस इकट्ठा हो गया, किसी का होल में इलेक्ट्रॉन आ गया, वहां पर नेगेटिव इकट्ठा हो गया, इसे बोलते हैं accumulation of charges। जंक्शन पे चार्जेस एक्यूमुलेट होते गए, माइनस एंड प्लस। Accumulation of electric charges of opposite polarities in two region of the junction gives rise to electric field between this region। तो जो प्लस और माइनस इकट्ठा हुआ था, वहां पर बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस, ये स्ट्रेंथ फील्ड की बढ़ती जाएगी विद माइग्रेशन ऑफ मोर चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन में जितने चार्ज कैरियर क्रॉस इलेक्ट्रॉन होल के कॉम्बिनेशन होते जाएंगे, उतने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतने ही चार्जेस इकट्ठे होते जाएंगे। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस further flow of electron from N region to P region and that of holes from P region to N region। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, देखो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, ये अपोज करता है फर्दर फ्लो, फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल और क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और
और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर पोटेंशियल VB डेवलप हो गया, विच अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इन ऑपोजिट रीजन। तो बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, फ्री चार्ज कैरियर, कौन है फ्री चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स N में और होल्स P में, तो फ्री चार्ज कैरियर को रोकता है ये पोटेंशियल बैरियर की एक जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाए। तो द रीजन इज क्रिएटेड, बीच में रीजन क्रिएट हो गया विच इज डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, जहां पर कोई चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो रास्ते की इस लेयर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाए, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी E इंटू VB। ये एनर्जी लेके ही इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को जंप नहीं कर पाएगा। तो ये आपने डिस्कस करना है। अगर वो आपसे बोलता है कि पीएन जंक्शन डायोड को डिस्कस करो,